अब तीर्थंकर चले गए, है ना, तो 2500 वर्ष भगवान महावीर के निर्माण के बाद 2550 वर्ष हो गए, 52 है ना, जो भी होंगे। तो क्या हो गया उसके बाद 400-500 साल के बाद की बात बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद 400 साल 300 से 500 साल के बीच में क्या हो गया, लोगों ने सोचना प्रारंभ किया। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसको गोल्डन एरा ऑफ फिलोसॉफी बोलते हैं। तो लोगों ने सोचना चालू किया कि ये विश्व क्या है, मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या, मुझे वो कैसे प्राप्त होगा, मैं कौन हूँ, ऐसा विचार करने लगे। देखो इसका कारण क्या कहा, एक तो मन तो सबके पास था ही, मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं। तीर्थंकर का विरोध हो चुका था, साक्षात केवल ज्ञानी तो नहीं थे वो टाइम पे, है ना, यानी कि मतलब भगवान महावीर के निर्माण के बाद। और फिर सब ने सोचना प्रारंभ किया कि क्या है रियलिटी, क्या विश्व की रियलिटी, क्या विश्व की रियलिटी, क्या मैं कौन, है ना, कौन किसका काम अच्छा कर सकता, बुरा कर सकता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे सत्य को खोजना, किसमें, ज्ञान में, विचारों से। इसी को, इस खोज को ही फिलोसॉफी वर्ड है। क्या कहा, फिलोसोफी, फिलोस मतलब ज्ञान, सोफी मतलब प्रेम, जिन्हें ज्ञान से प्रेम हो उनको कहते हैं फिलोसोफर। अब उनको क्या चाहिए था, उनको क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि मैं जन्म ले लिया, मैंने मनुष्य की, मतलब मनुष्य के पेट में से मैं बाहर तो निकल गया, अब मेरे पास हाथ पैर वो तो है, ये तो समझ रहा हूँ उनको कि देखो गर्भ में से निकलता है वो, है ना, माँ के पेट में से निकलता है, फिर वो मनुष्य बनता है ना, मनुष्य बड़ा बड़ा होते जाता है, फिर बढ़कर ऐसा मेरा शरीर बन गया युवा वाला। अब मैंने करने का क्या, अब पता है तुम्हारे 99.999 लगा दे जाओ, इसके सब लोग क्या करते पता है क्या, बोलो वो क्या कर रहा है, समझे, वो भेड़ चाल, उनको पता नहीं होता क्या करते हैं, सब क्या कर रहे हैं, सो मैं करूंगा। ये दुनिया दिल जिन्वानी के ऊपर हाथ रख के बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जो प्रश्न उठाते हैं कि ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, समझ में क्या, वो होते हैं फिलोसोफर। तो ऐसी फिलोसॉफी डेवलप हुई कहाँ पे, भारत में सबसे ज़्यादा, भारत में सबसे ज़्यादा, फिर ग्रीक में, ग्रीक के फिलोसोफर भी बोलते थे, अरिस्टोटल है ना, वो सब, और वो सब उसके कौन बोलते वो सब, तो ये सब फिलोसॉफर्स डेवलप हुए। इन्होंने क्या करी, थ्योरी निकाली, फिर उन्होंने सोच सोच के कंक्लूजन निकाले, तो सबकी थ्योरी निकली, फिलोसॉफीज बोलते हैं इसको, जो उन्होंने सोच के निकाला। तो अब वो सब इतना बहुत बड़े चैप्टर में आपको कितना बताऊंगा, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो स्वयं के प्रति भी सोचना प्रारंभ किया था उन्होंने, उन लोगों ने, समझ रहे, उन्होंने फिलोसॉफर्स ने। और उन फिलोसॉफर्स में से भारत के जो फिलोसॉफर्स है उनकी टोटल 9 टोटल ब्रांचेस है, 8 लोग हैं, 8 दर्शन कहते हैं उनको, वो फिलोसॉफीज को हिंदी में दर्शन कहते हैं, समझ में आएगा, 8 दर्शन, अष्ट दर्शन, हाँ वही दार्शनिक, वो जो फिलोसॉफर को हिंदी में बोली दार्शनिक, और उन्होंने जो फिलोसॉफी निकाली वो थी दर्शन, समझ में। अब क्या हुआ, अब खुद के बारे में जब सोचना चालू किया उन्होंने, सबने, वो फिलोसॉफी थी, वो 8 दर्शन, 8 मत भी बोलते हैं उसको, उन्होंने खुद के बारे में सोचना चालू किया कि मैं कौन हूँ। अब देखो दिक्कत क्या है, सुनना बेटा, अब इन सबके पास क्या था, मनुष्य शरीर था, इंद्रिया थी, मन था, कितना था बराबर। अभी सोचेंगे तो कितना सोचेंगे, इंद्रियों के रेंज का और मन के रेंज का, है या नहीं, क्लियर हुआ। तो मन और इंद्रियों के रेंज से सर्च कर रहे थे कि अंदर कौन है। तो क्या हो बताइएगा, बहुत लोगों ने जेन्युइन एफर्ट की, सच बता रहा हूँ मैं आपको, झूठ नहीं, वो सब अच्छे लोग थे, क्योंकि देखो वो टाइम में सोशल मीडिया नहीं था, और ये तो चक्काचौंध भी नहीं थी, मॉल थिएटर वगैरह फालतू के काम, प्योर काम था वो टाइम पे, मैं आपको बता रहा हूँ प्योर टाइम था वो। तो वो टाइम पे सोचने पे, आंसर निकालने पे बहुत कीन थे वो लोग, ठीक है। तो उन्होंने स्वयं के बारे में सोचते सोचते, किसी ने क्या निकाला आपको वो बताता हूँ। किसी ने कहा कि देखो ये शरीर छूटता है और आत्मा अमर रहती है, तो आत्मा हमेशा अमर रहती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, आत्मा के अंदर कोई चेंज होता है, ये बॉडी के लेवल पर चेंज होते रहता है। किसी ने ये कहा, किसी ने क्या कहा, नहीं नहीं उसके अंदर भी तो चेंज होते हैं, हर समय नया नया चेंज होता है, तो कंटिन्यूस चेंज होती रहती है, वो परमानेंट नहीं है, वो चेंज होने वाली है। क्या कहा, समझे क्या। अब ऐसे ऐसे लोगों के मत आने लगे। अब इन मतों का ही दृष्टांत है, क्या पता है आपको क्या दृष्टांत है, बोलो बता। अब आत्मा के बारे में कैसा है, जो भी जान रहा है क्या यूज कर रहा है, इंद्रिय और मन को, समझ में, वो यूज कर रहे हैं उसको, और वो अंदर की चीज समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, आत्मा को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब इन्होंने जो जो कंक्लूजन निकाले वो सही नहीं थे, क्यों क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके पास प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं था, देखा नहीं था उन्होंने। तो जो देखते नहीं उनको क्या बोलते हैं, अंधे। और अंधों का ही एक स्टोरी फेमस हुई वाली है, वो हाथी वाली, आए ध्यान में,
क्योंकि सब अंधे थे, वह अंधे हाथ लगा रहे हैं वो पूछ को, तो झाड़ू जैसा है हाथी, खंबे खंबे जैसा है ना, तो पाइप जैसा है ना, पंखे जैसा है ना, आदि आदि, पत्थर जैसा है, दीवार जैसा, हाँ दीवार जैसा। तो ये सब क्या कर रहे थे, ये अंदाजे टोले मार रहे थे क्योंकि इनके पास आंखें नहीं थी। और देख किसको रहे थे, एक ही अंग को। अभी आऊंगा उस पर मैं, आप समझेंगे नहीं। और जो छू गया, जो पार्ट छू गया वैसा देख रहे थे, तो अंदर गए जो पार्ट दिख गया उसको देखकर बोल रहे थे। एक क्या बोल रहे थे, ध्रुव है, एक कह रहा था नहीं अस्थिर है, समझेगा नहीं। तो सब अपने अपने अंदाजे टोले मार रहे थे। अब जैनियों की क्या बात थी ये बताओ, जैनियों की हालत क्या थी। अब जैनियों की बात याद रखना, तो सच्चा कौन बोलेगा इसमें से, सच कौन बोल रहा है, तो जो पूरा देखेगा पूरे हाथी को। तो पूरे हाथी को देखने के लिए क्या चाहिए आपके पास, इंद्रिय और मन का ज्ञान नहीं, क्योंकि इसके रेंज तो इंद्रिय मन की रेंज ही छोटी है। तो आपके पास इंद्रिय मन के रेंज के बियॉन्ड कोई ज्ञान चाहिए, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, जिसकी रेंज अनलिमिटेड हो। तो उसमें से उस जिसके पास ऐसा ज्ञान था इंद्रिय और मन के बियॉन्ड रेंज वाला, वो थे केवल ज्ञानी। उन्होंने अंदर की चीज देख ली थी और पूरा बताया उन्होंने कि अंदर कैसा वस्तु है आत्मा। तो उन्होंने ये 7 पॉइंट दिए हैं, समझे क्या, ये प्रत्यक्ष ज्ञानियों ने देखकर ये 7 पॉइंट दिए। अब और जो अल्प ज्ञानी थे उन्होंने कौन से 7 पॉइंट निकाले वो समझाओ मैं आपको। समझे क्या कुछ कहा, पूरी वस्तु देखकर बोला गया है ये जो पॉइंट आए वाले हैं। और बाकी सब लोगों ने अंदाजे टोले मारे हैं, अंधे थे बेचारे, उनकी गलती क्यों, क्योंकि अल्प ज्ञानी थे वे। इसलिए अल्पज्ञ के वचन स्वीकारते नहीं जिन शासन में, सर्वज्ञ के वचन सदा जयवंत रहेंगे। इसलिए सर्वज्ञ की वाणी है, केवलियों की वाणी है, जिन वाणी। यहाँ पे अल्पज्ञ के वचन स्वीकार नहीं जाते। मैं आपको क्या बताऊं, आचार्य कुंद कुंद बोलते ये मेरे वचन है, हम इसको स्वीकार कर देते, मैं क्रॉस मार देते इसके ऊपर। याद रखना मेरी बात, मैं खुद बोल रहा हूं आपको, मैं आचार्य कुंद कुंद के भी शब्दों को क्रॉस कर देता। क्यों, क्योंकि आप अल्पज्ञानी, आपने थोड़ी देखी आत्मा, आपके शब्दों पे भी विश्वास नहीं करूंगा। आपको कहाँ दिखी, आपका ज्ञान अल्पज्ञ ज्ञान, स्वयं ज्ञान, उस आत्मा को देखा ही नहीं है, तो मैं आपको कैसे बोलूंगा कि आप सच बोल रहे हो उसके बारे में। कोई प्रमाणिकता है, आपको अनुभव हुआ, वो आपका अनुभव है। आपने पूरी वस्तु देखी क्या, ये बताओ पहले। पूरे हमने भी देखी, तो हम आपका नहीं सुनेंगे। तो हम बोले हमने नहीं देखी, लेकिन केवल ज्ञानी ने देखा, उन्होंने नहीं बोला था, हाँ फिर ठीक है। समझ में क्या बोला, ये क्या वचन है, सर्वज्ञ की। सर्वज्ञ का क्या बोलो, प्रत्यक्ष ज्ञानियों के। प्रत्यक्ष मतलब जो परोक्ष नहीं जानते, प्रत्यक्ष जानते छह द्रव्यों को, और सर्वज्ञ को सबको जानते हैं। उन्होंने पूरे विश्व को जानकर, आत्मा के भी पूरे अंश को जानकर जो कहा है वो ये जिन शासन में है। समझा क्या, तो वहां जब परंपरा चालू नहीं थी क्या, हाँ फिर कुंद कुंद आचार्य तक ना ठीक। तो वो तो आज में तो अजीनों की बात कर रहा हूँ मैं, जितनी मैंने फिलोसोफर बात करे वो अजीनों की। तो जैनों की दशा क्या थी कि जैनों के पास जिनवाणी थी और आचार्य गणधर थे। तो उनसे पूछ ले रहे थे वे कि अंदर का वस्तु कैसी है। तो उन्होंने सबने सुनी थी केवल ज्ञानियों से कि वो कैसी है, बोलो उत्पाद द्रव्यात्मक है, वो चैतन्य वाली है, समझ रहे, वो गुण पर्याय वाली है ना, अनंत गुण वाली, अनंत प्रदेश वाली, समझ रहे, असंख्यात प्रदेश वाली। ऐसे उनके पास वचन थे, कहाँ पे, साक्षात लिखे, साक्षात ज्ञान में, और वचनों से भी बोल रहे थे वे लोग। समझ में आया क्या। तो ऐसे उनके पास, जैनियों के पास ओरिजिनल वस्तु थी और आज भी है। और फिर वो जो लोग, अब याद रखना, वो जो लोग थे जिन्होंने अंदाज लगाए थे, उनके मत बन गए। उनके मत मतलब आज जितने आपको धर्म दिख रहे हैं भारत भर में या देश भर में, विदेशों में, वो सब उन लोगों के मत है। किनके, वो अंधे लोगों के। कुछ गहरी बात बोल रहा हूँ, लॉजिक समझो। उनको जो दिख गया उस पे से उन्होंने फिलोसॉफी मांडी, और फिलोसॉफी के आधार पर धर्म जातियां बनी उनकी। मैं लॉजिक दे दूंगा आपको। और ये तो क्या हुआ, मेरे को वो अभ्यास करने को मौका मिल गया ना डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, तो मुझे समझ में आया ये सब। सर की होगी पे भारत में, समझा क्या कुछ। तो उन्होंने फिलोसॉफी को जीतो यार ना, थिंकर जबरदस्त थे वो, लेकिन उनके पास सर्वज्ञ नहीं थे, प्रत्यक्ष ज्ञान वाले कोई नहीं था उनके पास। थिंकिंग को एक नंबर किया था ना, अपने से प्योर जीव थे वो। क्यों ना, क्या वो सत्य को बहुत खोजना चाह रहे थे, पूरे जीवन लगा दिया उन्होंने। उसको तो मार दिया गया, किसको बोलो ना, अरिस्टोटल के गुरु अरिस्टो को मारा, हाँ अरिस्टोटल को मारा, प्लूटो को भी मारा शायद बाद में, है ना, मार दिया क्योंकि वो रियलिटी बोल रहे थे। अब क्या हो गया, अब इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ हुई, फिर उन्होंने जब वो बताया। अब फिलोसॉफी में क्या, अब मैं नहीं बोल सकता, मेरे पास समय नहीं है, पर मार दिया गया फिलोसॉफर्स को, तैयार रखना, क्योंकि वो रियलिटी खोज के लेकर लोगों तक रियलिटी पहुंचा रहे थे। और क्या किया लोगों ने, झूठे फिलोसॉफीज रखकर बनाकर लोगों को लूटना, ऐंठना और बेवकूफ़ बनाने के धंधे चालू कर दिए थे, जो आज भी चल रहे हैं। आज जो जैन धर्म में भी आ गया है आजकल, दिख रहा है हमारे को। अब इसमें से हम अगर कुछ रियलिटी बोले तो याद रखना, सोनगढ़ी वो अभी घाटाबाज में मार डाल सकते हैं, टोटल मजी को भी मार डाला गया है। क्योंकि रियलिटी बोलने वालों को वही कोई शय नहीं मिलती कहीं पे, रियलिटी के सभी दुश्मन रहते हैं, क्योंकि बाजारीकरण चल रहा है ना, लूटने कैसे मिलेगा लोगों को, सत्य बोलेंगे तो। समझ में आया क्या क्या बोला हमने, फिलोसॉफी समझी आपको।
अब ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा लॉजिक, यहाँ पर दिया हुआ है वो, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो वो जो पैराग्राफ है, सेकंड वाला पैराग्राफ, देखो यहाँ जो जीव द्रव्य के विशेषण दिए गए हैं उनसे जैन दर्शन में मान्य जीव का स्वरूप स्पष्ट होता है और अन्य कथित मान्यताओं का निराकरण भी होता है। देखा, अन्य कथित मान्यताओं का, कथित मान्यता मतलब देखो, अभी मान्यता मतलब क्या है, दर्शन को ही मान्यता भी कहते हैं और दर्शन को ही धर्म भी कह देते थे, समझ में, मत भी कहते हैं, मतलब बिलीफ, द वे ऑफ बिलीफ, समझ में, बताऊंगा कभी लूंगा इसके ऊपर विषय, बहुत अच्छा विषय है ये भी, पूरा हिस्ट्री बताने का भाव है मेरा, कैसे फिलोसफी डेवलप हुई, कैसे धर्म पंथ बनाए, पंथ बने कैसे ये इतने सारे, मतलब हिंदू धर्म कहाँ से आ गया, क्या सोच के बना था हिंदू धर्म, लॉजिक समझाऊंगा मैं आपको, पर समझना। अब देखो, जब कहा पहला पॉइंट कि आत्मा उत्पाद वे ध्रुव सहित है, तो क्या निषेध किया गया, इस विशेषण से आत्मा की सत्ता न मानने वाले नास्तिकों का निषेध कर दिया गया। बस इतना ही सुनो पहले तो बोलेंगे कौन है ऐसे नास्तिक, बोलो बोला, याद है किसी को, आत्मा को नहीं मानने वाले, बौद्ध नहीं, चारवाक, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर, जैन, चारवाक, बौद्ध, इनको वो लोग कौन, ये जो बाकी के मत वाले हैं, जो हिंदू मान्यता वाले, जो सबका आधार क्या है वो है वेद, तो वेद को नहीं मानते जैन, बौद्ध और चारवाक, तो इनको वो क्या बोलते हैं बोलो, नास्तिक कह देते हैं बोलो, उनके वो लॉजिक है, वो छोड़ दो, वो एक लॉजिक बताया मैंने। अब हम आत्मा को नहीं मानने वाले को भी नास्तिक कह रहे हैं, तो वो कौन है, वो चारवाक। देखो नास्तिक वर्ड कहाँ से बनता है, आस्था से आस्तिक, जिसको आस्था है वो आस्तिक, और जिसको आस्था नहीं है ना आस्था ना आस्तिक, समझ में आया क्या, नास्तिक वर्ड कहाँ से बन रहा है, जिसको आस्था नहीं है, किसकी, आत्मा की ही, कि मैं आत्मा हूँ, ये भी आस्था नहीं है जिसको, वो नास्तिक हो गए। तो जो जो याद रखना मिथ्या दृष्टि है वे सब नास्तिक ही होते हैं, मैं हम रोज पूजा करते हैं, हम रोज आस्तिक है, ये अर्थ नहीं उसका भैया, प्रीतम भैया, हम रोज पूजा कर रहे, मंदिर में जा रहे, प्रसाद कर रहे, हमको नास्तिक बोल रहे, तुझे आस्था है कि तू आत्मा है, तुझे आस्था है भगवान जी भी आत्मा है, मेरे को थोड़े मांगा, तू नास्तिक ही चल बेटा, पूरा मतलब नहीं, मैं भी नास्तिक ही था, हूँ भी, है ना, समझ में क्या कह रहे हैं, आस्था नहीं होना। तो देखो चारवाक क्या होते हैं, आत्मा नाम की चीज़ ही नहीं है दुनिया में, किसने देखी, किसने देखी, अब तुम्हारे रेंज, तुम इंद्रिय और मन को यूज़ कर रहे हो बेटा, तो इंद्रिय और मन की रेंज नहीं इतनी। तो मैं आपको एक उदाहरण दे देता, बहुत समय कम मिलता है मुझे, अभी 10 मिनट तो कम से कम न्याय के मेरे 40 मिनट हो रहे, पर क्या करें सब क्या खुलता ना, वैसे क्लोज करना पड़ रहा है, तो अभी भी जो लेना था विषय मैं बता रहा हूँ शॉर्ट कि वहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, कैसे मालूम कि जैनों के पास प्रत्यक्ष ज्ञानी थे और उनकी सच्ची फिलोसॉफी थी, ये कैसे स्वीकार है हम, क्योंकि देखो ये बोल रहे हैं ना नास्तिक, वो क्या बोल रहे हैं, कहा देखी, किसी ने देखी आत्मा आज तक, देखी तुमने, तुमने देखी, तुमने देखी, तुमने देखी, तो कल्पना, तुम कल्पना के थोप रहे हो हमारे पर, ऐसे बोलते हो, बहुत डेंजर बोलते, तुम्हारे मन की कल्पना थोप रहे हो, तो हमारे कोई आपको देखी, तुमने किसी ने देखी यहाँ पे, ऐसा बोलते हैं पिक्चर में, देखो एक चीज़ मिलेगी में, किसी ने देखी नहीं तो कोई है नहीं, तो इमेजिनरी हॉगवॉश चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूँ कि अब ये जो वो हो गए कौन, चारवाक, ये ऐसी बातें करते हैं, और जो आत्मा को नहीं मानने वाले उसको चारवाक है, वो भले नाम क्या आगे जैन लगाए या बौद्ध लगाए या वो हिंदू लगाए, कोई भी लगाए, जैसे चारवाक नहीं, जो आत्मा को नहीं मानते, रूल याद रखना, ठीक है, पहली बात। अब देखो भगवान हमारे पास केवल ज्ञानी थे और सर्वज्ञ थे, ये किससे सिद्ध होता है वो बताऊँ आपको, प्रत्यक्ष ज्ञानी थे। देखो मुझे बताओ, पानी के अंदर इतने जीव होते हैं, ये कब से कहा गया हमारे शास्त्र में, पढ़ो आप, और साइंस ने डेवलप कब किया ये बताओ मुझे, बताओ वो टाइम की बात करो, ऐसे आज तुम 2550 साल पहले जाना, ये तो भगवान महावीर की बात हो गई, उसके पहले ऋषभ देव के पास जाना, तब कौन सा काल तीसरा काल खत्म ही हुआ था, तो प्रारंभ ही हो रहा था, वो टाइम की बात है जब ऋषभ देव ने कहा था पानी के अंदर इतने जीव, विचार करो, हाँ सोचो साइंस कितना डेवलप हुआ था, मेरे को तो कैलकुलेटर भी नहीं थी वो टाइम पे, बुक पेन का भी कंसेप्ट नहीं था, विचार करो, मुझे तो एक कंप्यूटर नहीं, मोबाइल नहीं, बुक पेन नहीं, वो मोमेंट पर यानी सुपर कंप्यूटर नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं, वहां पर जो कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक अपैरेटस नहीं थे, तब भी इतने जीवों को देखा गया और वो आज प्रूव हो रहा है इस पंचम काल में। तो ये बताओ आपको कोई तो प्रत्यक्ष ज्ञानी था क्या नहीं था, क्या कहा बताओ, कुछ बता नहीं समझे, सती बहन देखो मैं आपको एकदम सौहार्द बता रहा हूँ जैन धर्म का, कि बहुत गजब की चीज मिल गई हमारे को, हमको पता थोड़ी है। मुझे बताओ ये जो आज प्रूव हो रहा है इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद, वो तब बोला गया था जब कुछ नहीं था विश्व में, मतलब वहां पर प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, सिद्ध होता कि नहीं होता। मुझे तो आपको पता है क्या, ये प्रवचन सर जी बाहर गए, प्रवचन सर जी बाहर गया, फिर उन्होंने एटम्स खोजे, ये प्रवचन सर जी के आधार पर, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, वापस जिनवानी के बराबर रख के बोल रहा हूं। फिर वहां से इस एटम की खोज चालू करी उन्होंने, अभी सब 300-400 साल की डेवलपमेंट है ये,
एटम को खोजा, एटम के बाद फिजिक्स नाम का कंसेप्ट निकला, फिर उसके ऊपर से फिर थ्योरीज निकली पूरी, आइंस्टाइन वगैरह आदि, समझ रहे? ये जितने अभी के साइंटिस्ट दिख रहे तुम्हारे को, उन्होंने रिसर्च कहाँ से चालू करी? ये परमाणु का जब खोज हुआ, परमाणु का खोज प्रोफेसर आर्य से हुआ। अब सोचो, जो परमाणु को कभी देख नहीं सकता था, आज भी देखा नहीं जाता बिना माइक्रोस्कोप वगैरह वो कुछ मशीनरी के अंडर, समझ क्या नहीं? उसकी खोज तब से थी हमारे पास, प्रवचन सार जी लिखा गया था, उसके पहले तो बोला कब से गया होगा, विचार करो। मतलब इसका अर्थ ये होता क्या नहीं, जो आज भी साइंस देख नहीं पा रहा है जितने बारीक चीज को, तब बोला गया था। तो यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी थे क्या नहीं थे, ये बोलना है हमको। केवल ज्ञानी थे क्या नहीं थे, सिद्ध कर रहे हैं हम आपको, और तब भी स्वीकारोगे नहीं तो बहुत बड़ी भूल होगी। हमारे पास सर्वज्ञ के वचन है, इसे पूरा विश्व देखा है, समझे कि नहीं? उसने हमारा बात को देखकर बोला कि तू जीव है, और हम अपने मानने को तैयार नहीं, पागल लोगों जैसे जी रहे हैं, मोही जीव जैसे। चलो कृष्ण, चलो कृष्ण, चलो कृष्ण, किसी बातें कर रहे हो? अरे जाओ ना, कश्मीर भी जाओ। तो किसके लिए जा रहे थे? भंडारे के लिए, पैदल चलने के लिए, काहे के लिए जा रहे हैं? लोग ने बुलाया, वहां इन्विटेशन दिया, क्या करें हम? वही निभाओ रिश्ते नाते, पहचानो मत खुद को, समझे क्या नहीं? पार्श्वनाथ भगवान जी क्या कर रहे थे? सर्वज्ञ थे क्या नहीं थे? तुमने ये स्वीकार सर्वज्ञ थे? उन्होंने क्या बोला, कितने जीव हिंसा होती है मानते तुम? अभक्ष भक्षण चलता क्या, पता बोले पार्श्वनाथ जी को? मुनिराज को मांस, अभी पढ़ा आपने, मांस वाला भोजन नहीं करते। मांस किसको बोलते पता? वो वही नहीं जो हम कट करके खाते हैं, जिसकी मर्यादा खत्म हो गई ना, वो सब मांस हो जाता है, वो पानी भी मांस हो जाता है। तो ये जो भंडारे भंडारे चल रहे, क्या खा रहे थे? विचार करो जरा, चलेगा क्या ये सर्वज्ञ को? सर्वज्ञ ने तुम बताओ भला, ये 8 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 24 घंटे, 48 मिनट, ये कौन बोल सकता है? ये सर्वज्ञ किसी का कोई नहीं बोल सकता। तो स्पष्ट है। तो बस सर्वज्ञ भगवान को, अब ये प्रूव होना सर्वज्ञ था कोई तो भी जीव, प्रूव हो रहा कि नहीं हो रहा? क्योंकि इतना सूक्ष्म डिटेल्स आए ना वहाँ पे। तो जब सर्वज्ञ भगवान थे तो उन्होंने इधर की एक चीज देखी है, इधर, तो वो ये बात झूठ क्यों बोलेंगे? कैसे बोला उन्होंने? ये 7 पॉइंट अपनी आइडेंटिटी ये, और किसी को पता नहीं, क्योंकि सब अल्पज्ञ थे, अंधे थे, अंधे लोगों की बातों में मत आओ भैया, अंधे लोगों की फिलोसॉफीज खड़ी कर दी सब। और जो हम जी रहे हैं ना आज का जीवन, मैं आपको बता दूं, आप भी एक फिलोसॉफी फॉलो कर रहे हो, कौन सी? 4 वाक वाली। आपके माता पिता 4 वाक ही थे, बुरा मतलब नहीं देना, वो नाम से जैन होंगे, बजरंग रोल के मंदिर में भी जाते होंगे, लेकिन वे आत्मा नहीं मानते थे ना, वे 4 वाक ही थे। ये नाम से नहीं रहता है, तुम मानते क्या? वो 4 वाक थे, उन्होंने तुम्हारे 4 वाक बनाया। वो बोल रहे व्यापार करो बेटा, व्यापार करो, 4 वाक बना रहे तुम्हारे को, बेटा जाओ घूम कर आओ, एंजॉय करके आओ, बोल रहे ना, वो 4 वाक बना रहे तुम्हारे को। सब अंधे लोगों के बनाए हुए फिलोसॉफीज पे जी रहे हैं हम। सच बताओ आपको, सर्वज्ञ भगवान की फिलोसॉफी पर जियो, जिन्होंने हमको भगवान बताया, परिपूर्ण बताया, समझे कि नहीं? उत्पाद वेद भोगात्मक बताया, अनंत गुणात्मक बताया, चैतन्य रूप बताया, है ना, और स्वपर प्रकाशक बताया, क्या क्या नहीं बताया, बताओ, टंकोत्कीर्ण ध्रुव शुद्ध चैतन्य, क्या क्या नहीं बोला हमारे बारे में। अब किसकी बात सुनोगे? अंधों की से जियोगे कि सर्वज्ञ से? ये आपका प्रश्न है। हम सबके जीवन में सर्वज्ञ के वचन उतरे, हम सर्वज्ञता के निकट पहुंचे, समझे कि नहीं? सर्वज्ञ की वाणी हमारे हृदय को पवित्र करे। इसी मंगल भावना के साथ चलिए सहजानंद।